मेरी ना एक क्लास फेलो थी, तो उसकी मोहब्बत की शादी होने वाली थी। फिर लड़के की कहीं और शादी हो गई। लड़की ने नाकाम खुदकुशी की कोशिश की, तो मैंने उसकी बड़ी हंसी उड़ाई। उस पर गुस्सा किया कि ऐसी लड़कियां यही डिज़र्व करती हैं जो मोहब्बत के जादसे में आती है, क्योंकि मोहब्बत कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन अब लगता है मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। हो रहा। जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए तो आप कैसी तबीयत है तुम्हारी? कहाँ? जी आप ही। हेलो आहत, कहाँ हो तुम? मैं घर आई हुई हूँ, तुमसे जरूरी बात करनी है, फौरन घर आओ। आप ही। देखो आप मसरूफियत का कोई बहाना नहीं कर देना। अभी आ रहे हो तुम घर, सुन रहे हो? ओहो भाई, ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई अब? ओहो तुम आओ तो फिर बताती हूँ, जल्दी से आओ, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अल्लाह हाफिज। आहत, तुम तो शायद ऑफिस जाती हो ना? ऑफ कोर्स। घर में क्या कर रही हो? सोचा आप आज ऑफ ले लो। वाह, कमाल है, बड़े मेहरबान है तुम्हारे ऑफिस वाले। सारी दुनिया मेहरबान है सिवाय तुम्हारे। एक्चुअली तुम्हारे ब्रेकअप के बाद आई वांटेड टू बी देयर फॉर यू। सोचा तुम्हें कंसोल कर लूं, तुम्हारे टूटे हुए दिल का ख्याल आ जाता है। अपना टूटा हुआ दिल याद आ जाता है ना? चलो, मेरा दिन कितना ही टूट जाए, किरची किरची क्यों ना हो जाए, फिर भी उसे समेटने के लिए तुम्हें नहीं कहूंगा। जो तुम्हारी तसल्ली बेकार है। आहत वो जी जी आप ही, मुझे पता है आपको मुझसे बात करनी है। आप जाके बैठिए, मैं आ रहा हूँ। नहीं, वो तौकीर अंकल और नुदरत आंटी आए। राफे, इखलाक ग्रुप के साथ कब है हमारी मीटिंग? कल है सर। कल है जी। अच्छा, ये मैं फॉर्म्स देख लेता हूँ। अब राफे, मैं आपको बुलाता हूँ। ओके सर। एमन का वॉइस नोट, 3 मिस कॉल्स,
अस्सलाम वालेकुम तलहा, मैं भी अम्मी की तरफ ही हूँ और फरियाल भी ऑफिस से इधर ही आ जाएगी। अम्मी ने रात के खाने का बहुत एहतमाम कर लिया, इसीलिए आपको कॉल कर रही थी, आपने कॉल ही नहीं उठाई। खैर आप शायद बिजी होंगे। आपने रात का डिनर हमारे साथ ही करना है, फिर वापस में इकट्ठे ही साथ चले जाएंगे। जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। लगता है साले साहब का ब्रेकअप सेलिब्रेट किया जा रहा है। सेलिब्रेशन को मैं कैसे मिस कर सकता हूं? समीना बहन, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आप भी यहाँ पर मौजूद हो। उस दिन जो कुछ हुआ किसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। अच्छा, हम तो समझे थे आपने वो हासिल कर लिया जो आपने सोच रखा था। कुछ लम्हे, कुछ लम्हात, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं कि इंसान से वो कुछ हो जाता है जो कभी उसने सोचा भी नहीं होता। देखिए भाई साहब, हम बहुत नेक नियती और बहुत साफ दिल के साथ आपके पास आए थे, उस नेक काम को मुकम्मल करने के लिए जो नूर खाला मरहुमा ने शुरू किया था। देखिए बहन जी, अगर बात नीयत और खलूस की चल पड़ी ना तो बहुत दूर तक जाएगी। तो बेहतर ये है कि जिस नेक मकसद के लिए हम लोग चलकर आए हैं उसी पर बात हो तो अच्छा है। I'm sorry अंकल, हम भी खुद चल के आपकी तरफ आए थे, पर जो सुलूक वहां हमारे साथ हुआ भुला देने वाला नहीं है। तौकीर अंकल, नुसरत आंटी, आप लोग हमारे घर आए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल में अब इस बात के लिए दिल से हर बदगुमानी और गलत फहमी को दूर कर देना चाहिए। क्यों अम्मी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कोई इस गलत फहमी को दूर करने में इंटरेस्टेड है सिवाय तुम्हारे? अभी प्लीज। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं तो फिर मैं और क्या कहूं? जो सलूक वहां अम्मी के साथ हुआ है, मैं वहां मौजूद थी, तुम नहीं थे। जिस तकलीफ से अम्मी और मैं गुजरे तुम नहीं गुजरे हो। इमन, मेरा ख्याल है अब इस बात को खत्म कर देना चाहिए। इमन गलत नहीं कह रही, वो सब ठीक नहीं हुआ। हालांकि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं और तौकीर आपसे माफी मांगते हैं। आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अम्मी प्लीज कुछ कहिए ना। हाँ ठीक कह रहा है नुसरत, एक गलत फहमी थी, वो आप दोनों के यहाँ आने से खत्म हो गई है।